ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 127 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख तीसरे अध्याय का छठा श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो केवल दिखावे के लिए संयम का ढोंग करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण पाखंड या हिपोक्रेसी की बहुत सटीक परिभाषा दे रहे हैं। प्रसंग यह है कि पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। अब वे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बाहर से तो हाथ पैर रोक लेते हैं या कर्म नहीं करते, लेकिन मन में लगातार इच्छाओं को पालते रहते हैं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। एक बार और सुनिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। अब चरणबद्ध तरीके से इस श्लोक को समझिए। पहले चरण में देखिए दो शब्द हैं, कर्मेंद्रियाणी तो आप पढ़ ही लेंगे, सीधा है, कोई ना आघात है ना विसर्ग है। दूसरे में संयम्य, म दो बार आएगा। संयम्य, पहले संयम होगा फिर मय हो गया, संयम्य। फिर दूसरे चरण को देखिए, यहाँ पर य आस्ते मनसा, उसमें आघात लेना है तो मनसास हो जाएगा, मनसास, और वो भी हस्व पढ़ेंगे, जो आखिरी का स्व होगा, मनसास एकदम पढ़ेंगे, फिर स्मरण पढ़ लेंगे आराम से। या पढ़ते समय या आस्ते मनसा स्मरण। तीसरे चरण को देखिए, एक ही शब्द है, इसको दो शब्दों में बांट लीजिए, इंद्रियार्थान और विमूढ़ात्मा। बहुत आसान है इसको पढ़ना, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। और आखिरी चरण में तीन शब्द हैं, मिथ्याचार, और विसर्ग पढ़ते हुए मिथ्याचारस हो जाएगा, और फिर स और उच्यते, उच्यते दो बार चौ का उच्चारण होगा, तो क्योंकि आघात है, उच्यते, तो इस तरह से पढ़ेंगे, मिथ्याचारस्य उच्यते। अब मैं एक ही बार पढ़ूंगा क्योंकि अब आप लोगों को काफी समझ में आने लगा है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। कर्म इंद्रियाणि यानी कर्म इंद्रियों जैसे हाथ पैर वाणी आदि, संयम्य या मतलब रोक कर, हठ पूर्वक, वश में करके, यह जो आस्ते बैठता है या रहता है, मनसाह मन से, स्मरण स्मरण या चिंतन करता हुआ, इंद्रिय अर्थान, इंद्रियार्थान मतलब इंद्रिय और अर्थान मिला के शब्द बना है, इंद्रियों के विषयों या भोगों को, विमूढ़ आत्मा, ये भी दो शब्द बनाए, विमूढ़ आत्मा जैसे कहें, विमूढ़ और आत्मा, तो अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाला या भ्रमित मनुष्य। मिथ्याचार या मिथ्याचारी या पाखंडी या हिपोक्रिट कहते हैं जिसको इंग्लिश में। सह वह उच्यते कहा जाता है। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है कि जो मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति मिथ्याचारी या पाखंडी कहा जाता है। भावार्थ यह है कि यहाँ पर असली बनाम संयम या दिखावा, असली संयम या दिखावा, इसके बीच का कंपैरिजन है। पाखंड का मनोविज्ञान, यदि कोई व्यक्ति मौन व्रत रखे लेकिन मन में गालियां दे रहा है, वह उपवास रखे लेकिन दिन भर भोजन के बारे में सोचता रहे, तो कृष्ण उसे मिथ्याचारी कहते हैं। मन की प्रधानता, कृष्ण समझा रहे हैं कि शरीर क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मन कहाँ लगा है। बाहर का त्याग तब तक व्यर्थ है जब तक भीतर का राग या अटैचमेंट समाप्त ना हो जाए। और साथ साथ चेतावनी दे रहे हैं, अर्जुन
युद्ध से भागकर शांत बैठना चाहता था, कृष्ण उसे आगाह कर रहे हैं कि यदि तुम रणभूमि छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा मन हर पल युद्ध, जय पराजय और क्षत्रिय धर्म के बारे में ही सोचता रहेगा। ऐसा त्याग तुम्हें शांति नहीं बल्कि मानसिक तनाव और पाखंड की ओर ले जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को इस मार्ग से जोड़िए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ, यानी 7वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।